अरहत अरहत बौद्ध धर्म का कंसेप्ट है। बौद्ध धर्म में भी जैसे कि हमको पता है बुद्धिज़्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ। सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म आर हीनयान एंड महायान। 2 उसके संप्रदाय बन गए। संप्रदाय कैसे बने वो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे एक शॉर्ट में कि हीनयान और महायान। हीनयान जो है वो थोड़ा जिसको कि थेरवाद के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको थेरवाद करके क्वेश्चन आए तो भी हीनयान ही है मीन्स ठीक है। हीनयान का मतलब होता है लेसर पाथ और महायान का मीन्स होता है ग्रेटर पाथ। जैसे कि हीन वर्ड से समझ में आता है कि एक छोटा रास्ता, ऐसा रास्ता जिस पे सारे लोग नहीं जा सकते। तो बुद्ध धर्म में कैसे माना गया कि जब जो जिन्होंने फॉलो किया महात्मा बुद्ध को, तो उनके लिए उनको फॉलो करना इतना आसान नहीं था कि मीन्स अपना घर परिवार छोड़ देना और जंगल-जंगल घूमना और कोई भी सुख-सुविधाओं की चीज़ें उनके पास नहीं थी और बुद्ध भिक्षुओं वाले कपड़े पहनना और सारी चीज़ों को फॉलो करना, ये हीनयान में आता था। तो स्टार्टिंग में अ, जब उनको स्टार्ट किया था फॉलो करना लोगों ने, तो हीनयान ही बना था पहले। ये लोग कैसे थे कि ये लोग मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते थे। दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप। क्योंकि उनको वैसा ही उपदेश मिला था महात्मा बुद्ध से कि कोई भी मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करनी है, केवल उनके उपदेशों का पालन करना है और मतलब हीनयाना जो है ना एक्चुअली वो महात्मा बुद्ध के जो शिक्षा है, जो उपदेश है, उनको अक्षरशः पालन करता है। अक्षरशः मतलब एज़ इट इज़ जो उन्होंने बोला था ना, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन उन्होंने नहीं किया हीनयाना ने। द गोल ऑफ हीनयाना वाज़ टू बिकम एन अरहत। यहाँ पे अरहत धीरे-धीरे आएगा कांसेप्ट, तो समझेंगे उसको। हीनयाना का गोल ही है अरहत, वाज़ टू बिकम एन अरहत। दैट इज टू अराइव निर्वाणा इन द प्रेजेंट लाइफ। मतलब दैट इज टू अचीव निर्वाणा इन द प्रेजेंट लाइफ। मतलब उनका हिनियाना जो है उनका जो मेन गोल है लाइफ का वो है अरहत बनना। तो अरहत क्या है वो समझेंगे, बट अपनी इसी लाइफ में, अपनी प्रेजेंट लाइफ में अरहत बन जाना उनका गोल होता है। an ideal of salvation of the self with no reference to the welfare of others। इसमें क्या है, ये मानते हैं कि हमको खुद के निर्वाण पे काम करना चाहिए। मैंने बुद्ध धर्म का जो हिनयाना संप्रदाय है वो ये मानता है कि हर पर्सन को खुद के सेल्वेशन के लिए काम करना चाहिए और उसी से सेल्वेशन, उसी से निर्वाण मिलता है। निर्वाण किसको बोला गया है? मोक्ष को। निर्वाण मतलब सारी इच्छाओं से मुक्ति हो जाना बुद्ध धर्म में निर्वाण माना गया है। और उनका कहना है कि हर पर्सन अपने एफर्ट से खुद के निर्वाण पे काम करना चाहिए। हम दूसरे को निर्वाण नहीं दिला सकते और ना ही हमें उसके लिए कुछ ऐसे उनको फोर्स करना चाहिए या दूसरों को उनके मतलब कैसे, जैसे कि हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमको जो एक अल्टीमेट अ, एक 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 जो फीलिंग, एक जो एक्सपीरियंस होता है ना हमारा, हम दूसरे को शेयर नहीं कर सकते शायद हम। हमारे पास उनके लिए प्रॉपर वर्ड्स नहीं होते। जब हम मेडिटेशन में जो सुख मिलता है, मेडिटेशन में जो शांति मिलती है, वो हम दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमारे पास उतनी स्ट्रॉन्ग वोकैब्युलरी नहीं है कि हम उसके लिए वर्ड्स ढूँढ के ला पाएँ। वैसी ही कुछ चीज़ होती है निर्वाण। तो हम जब निर्वाण के लिए एफर्ट्स लेते हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, तो वो चीज़ें हम ही महसूस कर सकते हैं। हम दूसरे को अगर चाहिए निर्वाण तो उनको खुद को करना पड़ेगा उसके लिए। खुद के लिए उनको उनको खुद को तकलीफ उठानी पड़ेगी उसके लिए। उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, उस कठिन रास्ते पे। तो हिनयाना जो है वो कहते थे कि आप अपने निर्वाण पे काम करो केवल। हिनयाना इज़ अ ट्रू टीचिंग ऑफ बुद्धा। बुद्धा ने जो उपदेश दिए उसका एज़ इट इज़ पालन करते हैं हिनयाना। ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्ध फिलॉसफी, ये क्या है? ओरिजिनल स्कूल है। मतलब इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है हिनयाना में। डू बिलीव्स एन इंडिविजुअल कैन अटेन सैल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। अपने खुद के सेल्फ डिसिप्लिन से और खुद के मेडिटेशन करके हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, बट दूसरे को हम कोई हेल्प नहीं कर सकते इस चीज़ में, केवल उपदेश दे सकते हैं। फाउंड, ये वाला जो हिनयाना सेक्ट है, हिनयाना जो संप्रदाय है वो कहाँ मिलता है? श्रीलंका, थाईलैंड,
म्यांमार, इन सब जगहों पे हीनयाना को फॉलो करने वाले लोग मिलते हैं, उसके फॉलोअर्स मिलते हैं। अशोका थे जो थे वो इसी के फॉलोअर थे, हीनयाना के। पहले हम दोनों संप्रदाय को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें अरहत आसानी से समझ में आएगा। अब जो दूसरा संप्रदाय था महायान, महायान का लिटरली मीनिंग है द ग्रेटर पाथ। देखिए, जो हीनयाना है, हीनयान जो है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारे उनके लिए बाउंड्रीज सेट कर दी गई थी कि आपको इसी तरीके से जीवन यापन करना है, आपको भिक्षु बन के रहना है, आपको इस तरह के कपड़े पहनने हैं, आपको जंगल जंगल घूमना है, आपको सुख सुविधाएं त्याग देनी है। तो ऐसा क्या था, जो लोग मोक्ष पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल था कि अपने जो जैसे कि हम सांसारिक हैं, हम चाहते हैं कि हम अब हमारी तो जिम्मेदारियां हैं, है ना? तो लोग चाहते थे कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपनी फैमिली के प्रति, अपना परिवार और अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए हम निर्वाण के लिए प्रयास करें। तो उनके लिए कोई रास्ता नहीं था। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, बुद्धिज़्म में थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन हुआ। मॉडिफ़िकेशन के साथ क्या होने लगा, उनके जो उपदेश थे उनमें लोगों ने, उनके अनुयायी या उनके फॉलोअर्स जो थे, उन्होंने थोड़ा मॉडिफ़ाई कर लेके अपने हिसाब से उसको बना लिया कि मीन्स हम मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहते हैं, पर हम अपने घर गृहस्थी संसार को छोड़े बिना अपनी ज़िम्मेदारियों को तो हम नहीं छोड़ सकते ना। हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो जंगल निकल जाए, भिक्षुओं के रूप में रहे, नहीं पॉसिबल है। लेकिन वो चाहता है कि उसका नेक्स्ट मतलब उसको बार बार बर्थ ना मिले, वो इस संसार से छुटकारा पा जाए, या समझिए कि जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, उनसे छुटकारा पा ले। तो ऐसे धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते हुए थे महायान बना। बोधिसत्व, अब हमने एक परसों के क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़ा था बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या है, एक्चुअली महायान के द्वारा माना जाने वाला कंसेप्ट है। ठीक है, क्यों क्यों है, आप अब रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि जो महायान है, जिसमें हमने देखा महायान में क्या होता है, इसमें खुद के निर्वाण पे काम नहीं किया जाता, इसमें कोशिश की जाती है कि खुद के साथ दूसरों को भी हम हेल्प कर सके निर्वाण में। The school of Buddhism consider Buddha as a god and worships idol of Buddha and Bodhisattva। तो बोधिसत्व जो है, बोधिसत्व का काम क्या होता है, अपने निर्वाण को थोड़ा डिले करके दूसरों के निर्वाण पे काम करना, दूसरों को भी निर्वाण के अचीव करने में हेल्प करना, मतलब उनको उपदेश देके, उनको अपने एक्सपीरियंस बता के, और इस तरह से उनको हेल्प करना उनके एनलाइटनमेंट में। और जो महायान है वो, उनमें और एक नई बात क्या थी, वो लोग बुद्धा को भगवान मानने लगे, जबकि बुद्धा ने खुद को भगवान नहीं बोला। इसीलिए हीनयान क्या है, उनको भगवान नहीं कहता, उनको भगवान नहीं कहते, उनको एक संत की तरह मानते थे। लेकिन जैसे जैसे मॉडिफिकेशन हुआ और महायान आया, महायान ने बुद्धा को ही गॉड मानना शुरू कर दिया और उनकी मूर्तियों की पूजा भी शुरू कर दी, जबकि हीनयान में कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं थी। ठीक है, तो महायान का कंसेप्ट है बोधिसत्व और हीनयान का कंसेप्ट है अरहत, ये दोनों में दो बड़ी डिफरेंस है। ठीक है, इट बिलीव, महायान के बारे में पढ़ रहे हैं। इट बिलीव्स इन यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग फॉर ऑल बींग्स एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग। जो महायान है, हमको पता है कि मॉडिफाइड बुद्धिज्म है, वो थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। तो वो क्या चाहता है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के लिबरेशन पे भी काम करें, दूसरों को भी हेल्प करें, और उनका स्पिरिचुअल अप उनको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करें, उनके जीवन को सुधारें, उनको ईश्वर के गॉड के, जो जिनको वो भगवान बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को गॉड मानते हैं ना, उनके उपदेश देके उन बाकी लोगों के जीवन को सुधारें, उनको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करें, ऐसा महायान मानते हैं। और दोनों में दो मेजर डिफरेंस है कि हीनयाना, जैसे कि बताया, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं वो एज इट इज़ हैं हीनयाना में। तो उनकी जो भाषा थी, जो महात्मा बुद्ध की जो भाषा थी वो थी पाली। तो उनके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो पूरे पाली में मिलते हैं, जबकि महायान के स्क्रिप्चर संस्कृत में मिलते हैं। तो यहीं पे मॉडिफिकेशन क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा हीनयान और महायान। अब आई बात अरहत की, कि अरहत जो हमने डिस्कस किया कि हीनयान का कंसेप्ट है,
ये हीनयान या थेरवाद, हीनयान को ही थेरवाद भी बोला जाता है। ये हीनयान या थेरवाद का कंसेप्ट है। बिकॉज ये हीनयान का कंसेप्ट है, तो ये केवल अपने निर्वाण पे प्रयास करता है। मतलब अरहत जो होते हैं, अरहत कौन है वो समझेंगे। अरहत क्या करते हैं, अपने निर्वाण का प्रयास करते हैं केवल। जबकि महायान में बोधिसत्व की कल्पना में वे दूसरों के निर्वाण पर भी प्रयास करते हैं। हीनयान का कंसेप्ट है अरहत और महायान का कंसेप्ट है बोधिसत्व। तो अरहत केवल अपने निर्वाण पे काम करते हैं, जबकि बोधिसत्व क्या करते हैं, अपने निर्वाण पे काम करते हैं, लेकिन अपने निर्वाण को डिले करके दूसरों के लिए भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब अरहत जो वर्ड है, जो अरहत टर्म है, वो इंट्रोड्यूस हुआ हीनयान का। अरहत मीन्स क्या, दैट मीन्स, अर मीन्स डिजर्विंग, दो तीन मीनिंग निकलते हैं। अर मीन्स डिजर्विंग, एक ऐसा पर्सन जो डिजर्विंग है। क्या डिजर्व करता है, हत, हत का मीनिंग बताया है पूजा और वर्शिप। मतलब पूजा या वर्शिप डिजर्व करता है, ऐसा पर्सन जिसको हम पूज सकें, जिसको हम भगवान के जैसा मान सकें, वो होता है अरहत। दूसरा इसका एक मीनिंग है एनिमी, मतलब हमारे शत्रु। अर मतलब एनिमी, एंड द हत मीन्स डिस्ट्रॉयर, एनिमीज का डिस्ट्रॉयर, द किलर ऑफ एनिमीज और द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। मीन्स संस्कृत में इसको अरहत बोला जाता है। अरहत मीन्स द किलर ऑफ एनिमीज। संस्कृत वर्ड है अरहत, और पाली में इसी को अरिहंत बोला जाता है। दैट मीन्स अरहत और अरिहंत दोनों सेम ही चीज़ें हैं, सिर्फ नाम में थोड़ा डिफरेंस है, अरहत एंड अरिहंत। अब अरहत कौन हुआ इनके हिसाब से, बुद्धिज्म के हिसाब से, द वन हु हैज़ एनलाइटन्ड एंड हैज़ अचीव्ड निर्वाणा। एक तो वो एनलाइटेंड है, मतलब आत्म साक्षात्कार उसको हो चुका, और मतलब जो अल्टीमेट नॉलेज होता है, एक एक ज्ञान होता है, वो ज्ञान नहीं जो हमको बुक्स से और बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने से मिलता है, एक आत्मज्ञान जो मेडिटेशन से, बुद्धिज्म के हिसाब से मेडिटेशन से और अपने आत्म मंथन से एक जो ज्ञान मिलता है, वो उनको मिल चुका हो, मतलब वो एनलाइटेंड हो। और द वन हु हैज़ एनलाइटेंड एंड हैज़ अचीव्ड निर्वाणा एंड लिबरेटेड फ्रॉम द एंडलेस साइकिल ऑफ रीबर्थ। ऐसा व्यक्ति जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका है और इस संसार से, संसार के बर्थ, रीबर्थ और डेथ के साइकिल से मुक्ति पा चुका है। In the other words, the Arhat is one who has overcome all the afflictions, सारे टाइप के क्लेशास से जो मुक्ति पा चुका हो, एंड इज नो लॉन्गर बाउंड बाय क्रेविंग्स, किसी तरह की क्रेविंग्स, किसी तरह की इच्छाएं जिसके मन में ना हो, वो कहलाएगा अरहत। सारे टाइप के क्लेश, सारे टाइप के दुखों से जो मुक्ति पा चुका है। अलग अलग तरह के क्लेशास होते हैं, बुद्धिज़्म का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बुद्धिज़्म पूरा हमारा कंप्लीट बुद्धिज़्म के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पे कौन कौन से दुख बताए गए हैं, वो दुखों से जो मुक्ति पा चुका है। उसके अलावा इस बर्थ, रीबर्थ, डेथ के साइकिल से जो मुक्ति पा चुका है, वो है अरहत। एंड एंड फ्रीड फ्रॉम साइकिल, साइक्लिक एग्जिस्टेंस और संसार, मतलब संसार को साइक्लिक एग्जिस्टेंस बोला जाता है ना, क्योंकि इसमें बार बार आना पड़ता है, एक साइकिल चलती रहती है, फिर से जन्म होता है, फिर अब हम कुछ कर्मास करते हैं, फिर नए कर्मास क्रिएट करके फिर उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा बर्थ, तीसरा बर्थ, ऐसे होता रहता है। पर जो अरहत होते हैं, उनके सारे कर्मास बैलेंस हो चुके होते हैं इसी जन्म में, और वो निर्वाण को अचीव कर चुके होते हैं। अरहत क्या करते हैं, दे ओनली वर्क फॉर सेल्फ एनलाइटनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बोधिसत्व और इसको डिफरेंशिएट करती है। बोधिसत्व दूसरों के एनलाइटनमेंट पे काम करते हैं, जबकि अरहत खुद के एनलाइटनमेंट पे काम करते हैं। इसी की वजह से हमने पहले ही हीनयान और महायान को समझा, बिकॉज दोनों दो अलग अलग संप्रदायों के टर्मिनोलॉजी, दो अलग अलग संप्रदायों के कंसेप्ट हैं। दिस इज वाई बुद्धा इज कॉल्ड अरहत। ऑनरेबल, इसका एक और मीनिंग होता है ऑनरेबल वन, जिसको कि हम बहुत रिस्पेक्टेबल जिसको बोलते हैं, जिसको बहुत सारी रिस्पेक्ट दी जा सके, ऐसा पर्सन।
अब यहाँ तक अरहत वर्ड का मीनिंग हमने समझ लिया। अरहत वर्ड का मीनिंग हमने समझा और कौन से संप्रदाय से है ये कंसेप्ट वो भी समझा, दोनों संप्रदायों को समझा। उसके बाद क्या अरहत के बारे में क्या-क्या बातें बताई गई हैं बुद्धिज़्म में। व्हाट हैपेंस टू एन अरहत व्हेन ही डाइज़, जब उनकी मृत्यु होती है तो क्या होता है। तो जैसे कि ये हीनयान का कंसेप्ट है, तो अकॉर्डिंग टू हीनयान, अरहत अ परफेक्ट पर्सन, जिनको बोला जाता है अ परफेक्ट पर्सन, बिकॉज़ हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। कहीं न कहीं हम में कोई न कोई बुराई है, या तो हमारे अंदर इच्छाएँ हैं, अगर हमने इच्छाएँ त्याग चुके तो हमारे अंदर दुःख है किसी बात का, दुःख भी त्याग दिया तो हमारे अंदर डर है। कोई न कोई चीज़ ऐसी है जो हमें परफेक्ट बनने नहीं देती। अरहत एक अपने आप में एक परफेक्ट होता है, कंप्लीट पर्सन होता है। ही हैज़ एनलाइटेंड एंड he has eliminated all the unwholesome tendencies from his character, including to desire to go on being born. सारे टाइप की इच्छाओं से उनको मुक्ति मुक्ति मिल चुकी होती है और जीवन मरण के चक्कर से वो छूट चुके होते हैं। He will die at the time when his life span has expired. जब भी उनका जीवन का अंत होने का समय आ जाएगा तो उनकी मृत्यु हो जाती है। पर when we die, it is immediately followed by another moment, another life. जब भी हमारी मृत्यु होती है तो हमको क्या होता है, इमीडिएटली आफ्टर हमको दूसरी लाइफ मिल जाती है। पर अरहत को, है ना, बट व्हेन एन अरहत डाइज, दैट इज ऑल, नो मोर लाइफ, नो मोर एक्सपीरियंसेस। कोई दूसरी लाइफ उनके लिए नहीं है, कोई दूसरा एक्सपीरियंस नहीं है। वो वहीं पे उनके सारे कर्मास बैलेंस हो जाते हैं और उनको क्या होता है, अल्टीमेट पीस, द ओनली द ओनली ट्रू पीस। उसके बाद शांति, मतलब उनको दूसरे जीवन में आके फिर से दुख और क्लेशा को झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक अल्टीमेट जो पीस है वो मिल जाता है। अब अरहत जो वर्ड है ना, वो केवल बुद्धिज़्म में ही आया है ऐसा नहीं है, ये उससे भी पहले, मतलब प्रीवियसली हमारे ऋग्वेदा में पढ़ा गया है अरहत वर्ड। द सिलेक्शन ऑफ द वर्ड मुनि एंड अरहत आर ऑल्सो इन ऋग्वेदा। हमारे ऋग्वेदा का भी कंसेप्ट है, मतलब एकदम नया वर्ड नहीं है। मीनिंग इसका कहीं ना कहीं सेम ही निकलता है, तो वही होता है, द डिजर्विंग वन, अ परफेक्ट पर्सन, जिसने अपने सारी बुराइयों को जीत लिया है, इस तरीके से इसका मीनिंग होता है अरहत। अब इसके बाद में ये तो हुआ हीनयान के अकॉर्डिंग अरहत, कि अरहत कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है, अपने सेल्फ एनलाइटनमेंट पे काम करना और एक परफेक्ट पर्सन बन जाना, ये उनका काम होता है। अकॉर्डिंग टू महायान बुद्धिज्म, महायान क्या कहता है अरहत के बारे में, क्योंकि ये उनका कंसेप्ट तो नहीं है बट बुद्धिज्म का कंसेप्ट तो है ना। तो अरहत क्या कहते हैं, Arhat may describe an enlightened being or a Buddhist who is spiritually advanced but had not reached Buddhahood, जो कि बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाया, बुद्धाहुड को प्राप्त नहीं किया, लेकिन अपने आप में एक एनलाइटेंड है वो, ऐसा महायान बुद्धिज्म बोलता है। ऐसा माना जाता है कि 16 अरहत थे जिन्हें बुद्धा ने खुद अपॉइंट किया था, अपने अलग अलग काम उनको दिए थे, ऐसा माना जाता है। स्टार्टिंग जब बुद्धा के समय में, बुद्धकालीन समय में 16 अरहत थे। अरहत मतलब समझ गए ना, कि अभी जो उनके केवल फॉलोअर्स के लेवल से ऊपर उठ चुके हैं, जो एनलाइटेंड हो चुके हैं, वो अरहत। इसके अलावा ये हुई बात हमारे बुद्धिज़्म की। अब आपको सेम एक नाम आपको वहाँ मिलेगा, सेम टर्मिनोलॉजी आपको जैन धर्म में मिलेगी। जैन धर्म में अरहत इन जैनिज्म, अरहत इन जैनिज्म, अर मीन्स, यहाँ पे भी मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। अर मीन्स एनिमीज एंड हत मीन्स डिस्ट्रॉयर द किलर, सॉरी, डिस्ट्रॉयर द किलर, मतलब वही कि जिसने अपने सारे शत्रुओं को जीत लिया हो। एनिमी, द मीनिंग, द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज और द किलर ऑफ एनिमीज। इनको ही जैन धर्म में, जैनिज्म में अरहत को ही जिन भी कहा गया। जिन, जिन मतलब जीत लेने वाला, और अरहत मतलब भी अपने
सारे एनिमीज़ को पे विजय प्राप्त कर लेने वाला, उनको उनको डिस्ट्रॉय कर देने वाला। दोनों का मीनिंग लगभग सेम है। तो जिन भी कहा गया, जिन मतलब जीतने वाला या विजेता। एज अ एज किसको जीत लिया उन्होंने? एज दे कॉन्कर अटैचमेंट, डिसलाइक, सारे हेट, एंगर, जो भी अपने अंदर की बुराइयां हैं, मतलब इंटरनल शत्रु, अंदर के एनिमीज। और इसके हमारे शत्रु कौन होते हैं? हमारे बाहर के शत्रु। बाहर के शत्रुओं से भी ज़्यादा खतरनाक है हमारे अंदर के शत्रु। जैसे कि हमारे अंदर जो लालच है, ये करप्शन क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर लालच है। अगर लालच ही खत्म हो जाए तो करप्शन ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ही गुस्सा है, घृणा है ना? और दूसरे बर्थ की इच्छा है कि और सुख भोगना है इंद्रियों को। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों पे जो विजय प्राप्त कर लेता है, ना ही उसको इच्छा रहती है, ना किसी से द्वेष रहता है, ना किसी से घृणा रहती है, ना किसी पे गुस्सा रहता है, ऐसा व्यक्ति कहलाता है जैन धर्म में जिन। और इस चीज़ इनको मानने वाला, ऐसे जिन कौन थे? जो उनके तीर्थंकर थे। जो भी तीर्थंकर स्टार्टिंग से लेके ऋषभ देव से लेके 24वें तीर्थंकर तक, महावीर तक के, तो उनको, वो जो जिन जिनको इन्होंने माना जैन धर्म ने, उनको मानने वाले कहलाए जैन। ठीक है? और ऐसे जैन धर्म, या हम उसको धर्म बोले या उनको बोल सकते हैं थिंकर्स, एक अलग वे में सोचने वाले, अलग उनकी विचारधारा, ऐसे बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द जैन सीयर्स, once you conquer these internal enemies you will find नो एनिमीज आउटसाइड। जब हम अपने अंदर के एनिमीज को जीत लेते हैं तो हमारे बाहर कोई एनिमी रह ही नहीं जाएगा। ऐसा जैन धर्म कहता है कि अंदर के एनिमीज पे विजय प्राप्त करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या कहलाएंगे? जिन या अरहत। इसी को अरिहंत भी कहा जाता है। आपको दोनों नामों से क्वेश्चन आ सकती है। Arahat in the Jain Sutras, the term is often used in a sense closer to that found in Buddhist writings। जैसे कि बुद्ध फिलोसफी में बोला गया है, वैसा ही जैन धर्म में अरहत को वर्ड को उन्होंने माना है। दोनों में ये कॉमन चीज़ है। देखिए, वैसे भी फिलोसफी जो है, एक फिलोसफी के बाद दूसरी फिलोसफीज आती, एक धर्म के बाद दूसरा धर्म बना, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें सिमिलर थी। जैसे कि वो भी अनीश्वरवादी है, बुद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी, दोनों अनीश्वरवादी हैं। तो हमने स्टार्टिंग से देखा, सांख्य दर्शन का कुछ पार्ट योग में था, पूर्व मीमांसा का पूर्व मीमांसा का उत्तर मीमांसा में था, और न्याय का पार्ट वैशेषिक में था। मतलब कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट हमेशा हुई हैं। कॉपी पेस्ट इसलिए हुई कि कुछ बातों को दूसरा फिलोसफी एज इट इज़ मानता है। वैसे ही अरहत को बुद्ध और जैन फिलोसफी दोनों ने माना है। हियर द अरहत इज डिस्क्राइब्ड एज वन हु इज फ्री फ्रॉम डिजायर्स, इच्छा, किसी भी तरह की लालसा, इच्छा, घृणा, इन सब से जो व्यक्ति ऊपर है, जो इन सब से परे हो चुका है, वो अरहत अकॉर्डिंग टू जैन धर्म। और इसके अलावा जो सब कुछ जानता है, इसीलिए उसको परफेक्ट पर्सन बोला जाता है, जिसको सब पता है। मतलब आत्मज्ञान, सब उसी को पता होगा जिसको एक आत्मज्ञान हो चुका है। इट शुड बी नोटेड दैट दिस जैन्स applied the word exclusively to the तीर्थांकर्स। मतलब उन्होंने जो अरहत वर्ड यूज किया जैन धर्म में, ये केवल तीर्थांकर के लिए यूज किया जाता है। तो ये अरहत का कंसेप्ट